हेलो फ्रेंड्स, राजपथ जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आरआरबी के आने वाले एग्जाम टेक्नीशियन, नॉन टेक्नीशियन, ईएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में अगर किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो तो साइंस संबंधी पार्ट के लिए क्लास बहुत ही यूजफुल रहेगी। प्रश्न संख्या 1, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट कैलोरी, ऑप्शन 2 केल्विन, ऑप्शन थर्ड जूल, ऑप्शन फोर्थ एम्पियर। तो भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। ये केल्विन ये तापमान की इकाई है। किस में? तापमान की। ऐसा इकाई कौन से? ऐसा इकाई तापमान की है। एम्पियर विद्युत धारा, एम्पियर क्या है? विद्युत धारा की इकाई है विद्युत धारा। जूल ये ऊर्जा या कार्य की ऐसा इकाई है। तो ये चारों इकाई याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन फर्स्ट, यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है, ये सही है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है, ये भी सही है। यह ऊर्जा प्रदान करता है, ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, ये गलत ऑप्शन है। तो गलत कथन को चयन करना था, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। आरआरबी 2017 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, इसे खरीदना बहुत महंगा होता है। ऑप्शन 2, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। ऑप्शन थर्ड, इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ है, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो मनुष्य के लिए उपयोग किए गए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों के प्रयोग किए बिना इसको उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन रहेगा। एसएससी 2015 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 4 इंपोर्टेंट प्रश्न है। मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी, 4 लक्षण बताए हुए हैं। चारों लक्षण अलग भी पूछ सकते हैं प्रश्न बना के, और साथ में भी पूछ सकता है, बड़ा प्रश्न बना दो। मसूड़ों से रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी, ये किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के, ऑप्शन नंबर थर्ड विटामिन डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ विटामिन बी। तो ये चारों लक्षण किस में होते हैं? विटामिन सी में होते हैं। प्रश्न संख्या 5, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन ए, ऑप्शन 2 विटामिन B6, ऑप्शन थर्ड है विटामिन BK और ऑप्शन फोर्थ है विटामिन सी। तो स्कर्वी रोग किस कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का कई बार इसका रासायनिक नाम भी पूछते हैं, तो क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना, प्रश्न बन सकता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। और इसके स्रोत अगर पूछ ले विटामिन सी के, तो क्या है? सब सिट्रस फूड, जितने भी सिट्रस फूड है वो विटामिन सी के मुख्य स्रोत होते हैं। कौन से? विटामिन सी के स्रोत, सिट्रस फूड। ये एसएससी 2016 और 2015 और आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट ताजी सब्जियां, ऑप्शन दूसरा है सेकंड ऑप्शन अंडे का पीला भाग, ऑप्शन थर्ड मांस, ऑप्शन फोर्थ है घी। तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, ताजी सब्जियां। विटामिन ई का रासायनिक नाम भी याद रख लेना, कई बार इसका रासायनिक नाम भी पूछ लेते हैं। विटामिन ई का क्या नाम रहता है? टोकोफेरॉल। क्या याद रखना है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, विटामिन के
विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट एल्ब्यूमिन, ऑप्शन 2 प्रतिरक्षी, ऑप्शन 3 ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन 4 प्रोथ्रोम्बिन। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है, भूमिका विशिष्ट है। या एसएससी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 8, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट मेरास्मस, ऑप्शन 2 पेलाग्रा, ऑप्शन 3 रिकेट्स, ऑप्शन 4 रतौंधी। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, पेलाग्रा रोग विटामिन नियासिन की कमी से होता है। प्रश्न संख्या 9, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो रक्तदान किसको कर सकता है? आकस्मिक अगर कोई दुर्घटना घट गई तो उसको किसको रक्तदान कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है बी या ए, ऑप्शन 2 ए बी या ए, ऑप्शन 3 है ए या ओ, ऑप्शन 4 ए बी या बी। तो ऑप्शन 4 राइट रहेगा। किसी दुर्घटना में बी रक्त वर्ग वाला व्यक्ति ए बी रक्त वर्ग या बी रक्त वर्ग को रक्तदान कर सकता है। अगर चैनल पे फर्स्ट बार है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस की क्लासें आरआरबी के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसी के साथ में बहुत ही जल्दी मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लासें प्रोवाइड करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जितने भी प्रश्न हैं विगत परीक्षा में आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और दूसरे पीसीएस एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न सबको अच्छे से याद कर लेना। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट यकृत में, ऑप्शन 2 त्वचा में, ऑप्शन 3 है फुफ्फुस में, ऑप्शन 4 वृक्क में। तो किस में संचरित इकट्ठा किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट यकृत में। यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसे निमित्त है? कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में निमित्त है? ऑप्शन फर्स्ट मांसपेशियों के कार्य करने, ऑप्शन 2 खून जमने, ऑप्शन 3 हड्डियों के विकास। तो कैल्शियम की आवश्यकता इन तीनों में रहती है। मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? ऑप्शन फर्स्ट अष्टभुज, ऑप्शन 2 बैंगन, ऑप्शन 3 मूली, ऑप्शन 4 दूध। तो जिंक का उच्चतम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है अष्टभुज। यह अष्टभुज मैथ्स वाला अष्टभुज नहीं है, यह अष्टभुज समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव है जिसकी 8 भुजाएं होती है। देखने में अगर ऐसा दिखता है जब जीव, इसकी छोटी छोटी 8 यहाँ भुजाएं होती है, इसलिए इसको अष्टभुज बोलते हैं। ये अष्टभुज मैथ्स वाला नहीं है, याद रखना। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है, जिंक का सर्वोत्तम स्रोत है उच्चतम। प्रश्न संख्या 13, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट विटामिन, ऑप्शन 2 भारी धातु हैवी मेटल, ऑप्शन 3 बफर, ऑप्शन 4 स्टेरॉयड। तो एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक की आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खाली जगह गति कहा जाता है। तो भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट क्रमांकुचन, ऑप्शन 2 जहर संबंधी, ऑप्शन 3 अनुशीतलन, ऑप्शन 4 दोलनी। तो भोजन के नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है क्रमांकुचन। क्या कहा जाता है? क्रमांकुचन कहा जाता है। आरआरबी 2017 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 15, सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ऑप्शन फर्स्ट छोटी आंत, ऑप्शन 2 बड़ी आंत, ऑप्शन 3 ग्रसनी, ऑप्शन 4 है मलाशय। तो सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ये बड़ी आंत का है। यह मलाशय और गुदा के बीच में एस आकार या सिग्मा के आकार की
संरचना होती है। प्रश्न संख्या 16, एंजाइमों में निम्नलिखित में से क्या एक श्रृंखला में होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन 2 वसा, ऑप्शन थर्ड न्यूक्लियोइड्स, ऑप्शन फोर्थ अमीनो अम्ल। तो श्रृंखला में कौन से होते हैं? अमीनो अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 17, लार किसके पाचन में मदद करती है? जो मुंह में लार बनती है लार ग्रंथियों द्वारा, वो भोजन के कौन से भाग को पचाने में सहायक होती है? ऑप्शन फर्स्ट वसा, ऑप्शन 2 स्टार्च, ऑप्शन थर्ड प्रोटीन, ऑप्शन फोर्थ विटामिन। तो लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी 2011, आरएस आरटीएस 2022 और जेपीएससी 2013 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 18, शरीर के किस भाग में पित्त बाइल जूस का उत्पादन होता है? ऑप्शन फर्स्ट हृदय, ऑप्शन 2 फेफड़े, ऑप्शन थर्ड गुर्दे, ऑप्शन फोर्थ हृदय। क्या है? हृदय, ऑप्शन सेकंड है फेफड़े, ऑप्शन थर्ड गुर्दे, ऑप्शन फोर्थ यकृत। तो पित्त रस या बाइल जूस का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट ऑप्शन रहेगा। एसएससी 2002 और आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 19, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज कौन सा एंजाइम है? लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट गुर्दे, ऑप्शन 2 अग्न्याशय, ऑप्शन थर्ड बड़ी आंत, ऑप्शन फोर्थ जिगर। तो लाइपेज किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। जो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। याद रखना, लाइपेज वसा का पाचन करता है। प्रश्न संख्या 20, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। जब लाइपेज वसा का जलीय अपघटन करता है तो क्या मिलता है? किस टुकड़ों में उसको तोड़ता है वसा को? ऑप्शन फर्स्ट है वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, ऑप्शन 2 वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, ऑप्शन थर्ड ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, ऑप्शन फोर्थ ग्लिसरॉल और अल्कोहल। तो लाइपेज वसा को किन जलीय टुकड़ों में तोड़ता है? याद रखना, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट रहेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। प्रश्न संख्या 21, पानी का हिमांक बिंदु है। हिमांक बिंदु गलनांक कितना है जिस पे पानी जमता है? हिमांक बिंदु ऑप्शन फर्स्ट है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये किस में पूछ रहे हैं सब? ऑप्शन किस में? फ़ारेनहाइट में। ऑप्शन 2 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन थर्ड है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन फोर्थ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आरआरबी 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। तो पानी का हिमांक बिंदु अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो कितना होता है हिमांक बिंदु? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर ये आपको किस में पूछ लिया? सेल्सियस पैमाने पर, तो सेल्सियस डिग्री में कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, हिमांक बिंदु है। ये अगर आपको केल्विन में, किस में? केल्विन में पूछा तो केल्विन में कितना होता है? 273। कितना रहता है? 273 इसका हिमांक बिंदु रहता है पानी का। ये किसका है? पानी जल के है। प्रश्न संख्या 22, भारी पानी जिसे गुरु जल के नाम से भी जाना जाता है का रासायनिक संगठन क्या होता है? रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट H2O2, ऑप्शन 2 H2O, ऑप्शन थर्ड HDO, ऑप्शन फोर्थ D2O। तो भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा, D2O। क्या होता है? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। प्रश्न संख्या 23, हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन, ऑप्शन फोर्थ नाइट्रोजन, ऑप्शन थर्ड है पारा, ऑप्शन फोर्थ कार्बन। तो हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप किसका है? ये कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन नंबर फोर्थ रहे, क्या कार्बन का अपर रूप है? अपर रूप है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? कौन सी गैस है जो हरित गृह प्रभाव पर अधिक प्रभाव डालती है? ऑप्शन फर्स्ट ओजोन, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन फोर्थ जलवाष्प। तो कौन सी गैस है जो हरित गृह पर ज़्यादा असर डालती है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। ये एसएससी 2011 और आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है 2 बार।
प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन फर्स्ट जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन 4 ओजोन और मीथेन। तो कौन से गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आरआरबी 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 26, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट ग्रेफाइट, ऑप्शन 2 लकड़ी का कोयला, ऑप्शन 3 पीट, ऑप्शन 4 हीरा। तो स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 27, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। उसका दुधिया होने का कारण क्या है बताना। ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 3 ऑक्सीजन, ऑप्शन 4 नाइट्रोजन। तो किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की वजह से दुधिया हो जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी कौन सी मुख्य गैस थी? तो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए मुख्य गैस के रूप में है। सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखना ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन O2। और वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। प्रतिशत के आधार पर कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। ये फैक्ट याद रखना साथ में। प्रश्न संख्या 28, अग्निशमन के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? अग्निशमन यंत्र होते हैं, उसमें कौन से किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना। ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोजन, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 4 मार्स गैस। तो अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, CO2 का प्रयोग करते हैं अग्निशमन यंत्रों में। SSC 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 29, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः वाहन से जो प्रदूषित गैसें निकलती हैं उसमें मुख्य गैस प्रमुख गैस कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 मार्स गैस, ऑप्शन 4 है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो कौन सी है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्य रूप से? तो याद रखना ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या? CO। फॉर्मूला क्या रहता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से सबको याद कर लेना। रेगुलर इस 50 प्रश्न करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। कितने? 50 प्रश्न करवाए जाएंगे। 50 में पहले से राइट टिक करके इसलिए लाया जाएगा कि साथ में आप भी ट्राई करोगे। 50 में से आपके कितने राइट हुए, जिससे आपके रोजाना के टेस्ट भी हो जाए। 31, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? ऑप्शन फर्स्ट कास्ट कोयला, ऑप्शन 2 सकृत कास्ट कोयला, ऑप्शन 3 सकृत नारियल कास्ट कोयला, ऑप्शन 4 कार्बन कज्जल। तो निम्नलिखित कौन सा सबसे अच्छा अधिशोषक है? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, सकृत नारियल कास्ट कोयला। यह अधिक सबसे अच्छा अधिशोषक है। प्रश्न संख्या 32, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? कई बार देखा होगा कोई बंद कमरा है, उसमें अगर कमरे में कोयला जला दिया जाता है तो उसका अंदर रहने वाले किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है या घुटन होती है। वो किस कारण से होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 इथेन, ऑप्शन 4 मीथेन। तो किसकी वजह से होती है? बंद कमरे में जब कोयला जलाया जाता है कौन सी गैस बनती है जिसकी वजह से घुटन या मृत्यु का होने का कारण होती है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस। कौन सी? CO गैस। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2 है पॉली यूरिथेन, ऑप्शन 3 पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन 4 पॉलीएमाइड। तो किस बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा, पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। UPPCS 2015 में प्रश्न बना हुआ है।
प्रश्न संख्या 34, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप्स किससे बनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट तांबा, ऑप्शन टू सिलिकॉन, ऑप्शन थर्ड स्टील, ऑप्शन फोर्थ प्लास्टिक। तो कंप्यूटर में आईसी ये चिप किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, सिलिकॉन की बनी हुई थी। RTS 2012 और RRB 2016 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 35, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी? अभी आगे बताया था मैंने। नाइट्रोजन, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन, ऑप्शन फोर्थ ऑक्सीजन। तो प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत है? 78%। याद रखना 78% वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर पाई जाने वाली गैस है। NDA 2015 में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 36, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है। ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रोजन सिलिकेट, ऑप्शन 2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन थर्ड सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन फोर्थ कैल्शियम सिलिकेट। RRB 2016 में प्रश्न बना हुआ है। तो घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला जो क्वार्ट्ज है वो क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 37, नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन किसमें क्या होता है? परिवर्तित होता है। ऑप्शन फर्स्ट नाइट्रेट का स्वांगीकरण होता है, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन गैस का उपयोग होता है, ऑप्शन थर्ड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है, ऑप्शन फोर्थ आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होती है। तो जो नाइट्रोजन स्थिर यौगिकीकरण होता है तो उसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 38, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट N2O, ऑप्शन 2 N2O3, ऑप्शन थर्ड NO2, ऑप्शन फोर्थ है N2O5। तो नाइट्रोजन के नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में कैसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट रहेगा N2O5। नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 39, मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? मूत्रालय के आसपास आपने देखा होगा तो उसमें एक चुभने वाली तीखी गंध आती है, वो गंध कौन सी होती है, किस कारण होती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन 2 क्लोरीन, ऑप्शन थर्ड अमोनिया, ऑप्शन फोर्थ यूरिया। तो कौन सी गंध होती है, किसकी गंध होती है? अमोनिया के कारण आती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ थर्ड राइट रहेगा। प्रश्न संख्या 40, नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन फर्स्ट स्वर्ण, ऑप्शन 2 तांबा, ऑप्शन थर्ड जस्ता, ऑप्शन फोर्थ लोहा। SSC 2016 में ये प्रश्न बना हुआ है। तो नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा। ये स्वर्ण के साथ, सोने के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न संख्या 41, ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट जॉन शेफर्ड बार्नेस, ऑप्शन 2 चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन थर्ड JS किल्वी, ऑप्शन फोर्थ टिम बर्नर्स-ली। तो ATM के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा जॉन शेफर्ड बार्नेस। प्रश्न संख्या 42, ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? ऑप्शन फर्स्ट उपकरणों के बीच वायरलेस संचार, ऑप्शन 2 केवल मोबाइल फोनों पर सिग्नल प्रसारण, ऑप्शन थर्ड लैंडलाइन से मोबाइल फोन संचार, ऑप्शन फोर्थ सैटेलाइट टेलीविजन संचार। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट रहेगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को ये अनुमति देती है। कौन? ब्लूटूथ। प्रश्न संख्या 43, असेंबलर का कार्य है, असेंबलर का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन 2 उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन थर्ड असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ऑप्शन फोर्थ है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबलर का क्या है? ये असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 44, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है?
गूगल ने एक वेब ब्राउज़र विकसित किया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन 2 फायरफॉक्स, ऑप्शन 3 सफारी, ऑप्शन 4 क्रोम। तो गूगल ने किस वेब ब्राउज़र का विकास किया है? क्रोम का विकास किया है, विकसित किया है। ऑप्शन 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्रश्न संख्या 45 1024 किलोबाइट बराबर होता है। ऑप्शन फर्स्ट 1 मेगाबाइट, ऑप्शन 2 1 गीगाबाइट, ऑप्शन 3 10 किलोबाइट, ऑप्शन 4 1024 बाइट। तो 1024 किलोबाइट किसके बराबर रहता है? 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 46 सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन, ऑप्शन 2 पास्कल, ऑप्शन 3 आइंस्टीन, ऑप्शन 4 आर्किमिडीज। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा, ये आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। आरआरबी 2003 और 2004 में ये प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न संख्या 47 लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग या प्लवन का सिद्धांत, हिंदी में भी आ सकता है प्लवन का सिद्धांत। कौन सा? प्लवन का सिद्धांत। ये प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट न्यूटन, ऑप्शन 2 राइट ब्रदर्स, ऑप्शन 3 गैलीलियो, ऑप्शन 4 आर्किमिडीज। तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग या प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। प्लवन के सिद्धांत के अनुसार जो भी वस्तु होती है किसी पानी में डुबाई जाती है तो उसके बाहर के बराबर वो पानी को विस्थापित करता है। प्रश्न संख्या 48 अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? ऑप्शन फर्स्ट सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन 2 दूर दर्शक, ये दर्शक नहीं है दूरदर्शक है, दूरदर्शक, ऑप्शन 3 सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन 4 दूरदर्शक दोनों, ऑप्शन 4 था न तो सूक्ष्मदर्शी और न ही दूरदर्शक। तो राइट क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा दूरदर्शक। प्रश्न संख्या 49 समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधों को का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? अगर प्रभावी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध पूछता है तो समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 और ये 1/rn तक श्रृंखला चलती रहती है। तो अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने प्रतिरोध हैं? 3 एक समान के हैं, r है, तो 1/r अपन को निकालना है। तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? r आ जाएगा, और r के अकॉर्डिंग इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3/r। तो क्या पड़ा? 1/r इजिकल टू 3/r। तो ये उल्टा हो जाएगा, तो r इजिकल टू कितना हो जाएगा? r इजिकल टू r/3। तो r/3 ऑप्शन में किस में है? ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, r/3 राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 50 आज का लास्ट प्रश्न गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? ऑप्शन फर्स्ट हमारा शरीर हवा में अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा विकिरण करता है, ऑप्शन 2 पंखा ठंडी हवा देता है, ऑप्शन 3 हवा की चालकता बढ़ जाती है, ऑप्शन 4 हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। तो गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास क्यों दिलाता है? ऑप्शन नंबर 4 राइट रहेगा, जो हमारा पसीना है वो द्रुतता से वाष्पित होता है इसलिए आराम एहसास कर दिलाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट ऑप्शन रहेगा। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाले एग्ज़ाम किसके? आरआरबी के मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके जीएस की क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाएंगे।
जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।